बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में एक और मर्तबा हमने माह रमज़ान का चाँद देखा। हम सबको, आप सबको माह रमज़ान का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए कि हम सब यकसुई के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत इस माह रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल एहसान है कि एक मर्तबा और हमारी ज़िंदगी में वो महीना आ रहा है जिसमें इबादतों का मामला 70 गुना तक बढ़ जाता है। एक हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक जिसने माह रमज़ान में एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा उसे गोया 1 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें सरकश नौजवानों को भी अदब व एहतराम का पाबंद हम देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, अल्लाह की रहमतें इस मुबारक महीने में छमाछम बरसती रहती हैं। एक वो बंदा जो मेहनत मज़दूरी करने वाला होता है, जिसे भूख और प्यास सताती है, लेकिन यही वो रमज़ान का मुबारक महीना है जिसमें रोज़ा रख कर बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भूखा प्यासा अपना रोज़ा मुकम्मल करता है कि वो मेहनतें, वो मुशक्क़तें, वो लम्हात, वो भूख और प्यास की क़ुरबानी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल होती है। और इस साल 14 घंटे, तकरीबन 14 घंटे का रोज़ा हमारी ज़िंदगी में आया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस्तक़बाल रमज़ान से मुताल्लिक़ हमने जो कुछ भी अज़्म किया, हम जो कुछ भी अहद किया, जैसा कि इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इह्या उल उलूम में फ़रमाते हैं, जब रजब का चाँद देखो तो तुम अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लो। रजब का महीना वो महीना है जिसमें बीज बोया जाता है, शाबान का वो महीना है जिसमें दरख्त उगता है, और रमज़ानुल मुबारक का वो महीना है जिसमें फल लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नेकी और फल के खाने का ये मुबारक महीना आज अल्लाह ने हम सबको अता फ़रमाया। हमने अपनी नीयतें दुरुस्त की हैं, हमने कुछ अज़ाइम किए हैं, हमने अपने घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है, अपने बीवी बच्चों के ज़रूरियात के मामलात को हमने अल्हम्दुलिल्लाह हद्दुल इम्कान पूरा करने की कोशिशें की हैं। नाज़रीन, आप ज़रा सोचें कि इस मुबारक महीने के इख्तिताम पर हमें शव्वाल की 1 तारीख़ को एक दिन मिलता है जिसे हम ईद का दिन कहते हैं। हकीकत में ये ईद है क्या, और इस ईद से मुतालिक हमने अपनी ज़िंदगी में समझा क्या है? हम समझते हैं कि नए कपड़े पहनना, नई चीज़ें खाना, जायकेदार पकवान पकवाना, इसको ईद कहते हैं। लेकिन इसके अलावा ईद की जो हकीकत है आप समझने की कोशिश करें। मुसलमानों के लिए 2 ईदें हैं, एक ईद उल फित्र, एक ईद उल अज़हा यानी क़ुरबानी की ईद। इन दोनों ईदों में आप गौर व फिक्र करें, इस दोनों ईदों का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? ईद उल फित्र, फितरा अदा करना, शव्वाल की 1 तारीख़, जबकि सुबह सादिक के वक्त भी हमारे घरों में अगर कोई बच्चा तवल्लुद हुआ है तो उसका भी फ़ितरा अदा करना है ईद की नमाज से पहले पहले। यानी ईद की हकीकी खुशी वही पा सकता है जो गरीबों को अपना फ़ितरा दे सके। और क़ुरबानी का ईद का यही मसला है कि हम अपने गोश्त के 3 हिस्सों में 1 हिस्सा गुरबा के लिए रखें। यानी सिर्फ़ ईद इसका नाम नहीं है कि हम नए कपड़े पहने, कोई अच्छी जायकेदार चीज़ें खाएँ। गरीबों का एहसास, गरीबों की मदद का जो दिल से उनकी जो दुआएं निकलती हैं और गरीबों की मदद के बाद हमारे कल्ब को जो सुकून मिलता है, इसका नाम हकीकी जो है ईद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को गरीबों की मदद करके उनके दिल की खुशियां हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। माह रमज़ान का वो मुबारक महीना, बंदा जब रोज़े के लिए सोता है और सहरी से पहले पहले उठता है, और जैसे ही वो देखता है कि सहरी का वक्त बिल्कुल करीब है, फ़ौरन अपना बिस्तर छोड़ के उठता है, तो हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि उस बंदे के लिए बिस्तर दुआ करता है कि मौला, इसने मुझे छोड़ा है, तू इसे जन्नत का बिछौना अता फ़रमा। फिर उसके बाद जब वो जूते पहन करके अपनी फरागत के लिए निकलता है तो वो जूते उसके लिए दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, इसे जहन्नम की आग से बचा और जन्नत का रास्ता इसे दिखा। फिर इसी तरह से जब वो बंदा फारिग होकर के वज़ू के बर्तन को हाथ लगाता है तो वो वज़ू का बर्तन उसके लिए ये दुआ करता है कि ए अल्लाह, इसने दुनिया के बर्तनों को जो है वो हासिल किया है, तो इसे जन्नत की चीज़ें अता फ़रमा। उसके बाद जैसे ही वो बंदा खाने काबा की सिमत अपना
मुसल्ला बिछा करके तहज्जुद की 2 रकात नमाज के लिए नियत बांधता है तो खाना काबा उसके लिए दुआ करता है कि मौला इसने मेरी तरफ रुख करके तुझको याद किया है, तो इसका ठिकाना जन्नत बना दे। ये वो मुबारक महीना है जिसमें नेकियों का सवाब तो सवाब, इंसान के दिल की कैफियत चेंज हो जाती है, इंसान के दिल के तासुरात ही नहीं चेहरे के असरात भी बदल जाते हैं। एक संजीदगी, एक सीरियस माहौल हमारे चेहरों पे आ जाता है। ऐसे मुबारक महीने का अदब एहतराम करते हुए हम रब की बारगाह में ये करें कि अपने वालिदैन का हक़ अदा करने की भरपूर कोशिश करें, अपने वालिदैन की ज़रूरतों को पूरा करें, अपने बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने की कोशिश करें, अपने खैश व अकारिब, अपने पड़ोसियों के, अपने गुरबा, अपने मसाकिन की किफ़ालत करने की कोशिश करें। खुसूसन वो मालिक हजरात जिनके पास नौकर काम करते हैं, जिनके पास एक स्टाफ होता है, जिनके पास सर्वेंट्स होते हैं, वो लोग भी जो है अपने नौकरों पर रहम करें। इंशाअल्लाह रमज़ान के मुबारक महीने में जो अपने से नीचे वाले लोगों पे रहम करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें 2 जहां की नेमतों से सरफराज फरमाएगा। मैं एस इंडिया चैनल के मातहत आपकी खिदमत में हाजिर आया हूं। हमारे शरीफ अहमद शरीफ साहब की काविशें, मेहनतें हैं कि समाजी मामलात हो, दीनी मामलात हो या सियासी मामलात हो, कौम मुस्लिम की सही रहनुमाई के लिए आप जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैं रब की बारगाह में इस मुबारक महीने के आगाज़ पर उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शरीफ अहमद शरीफ साहब की उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाते हुए उनसे दीन और दुनिया के काम ले और उनकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।